गांव के किनारे एक 60 वर्षीय किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह दिन रात मेहनत करता और खेतों से अनाज उगाकर अपना जीवन चलाता था। उसके आंगन में एक हरा भरा अमरूद का पेड़ था, जिस पर ढेर सारे हरे पीले अमरूद लटकते रहते। रोज किसान सुबह उठकर पेड़ से अमरूद तोड़ता और उन्हें अपने खाने या बेचने के लिए रखता। एक दिन किसान को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि पेड़ पर अमरूद वैसे कम हो रहे हैं जैसे कोई और भी उन्हें तोड़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद बच्चे चुरा रहे होंगे, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आया कि यह काम कोई जानवर कर रहा है। किसान ने तय किया कि वह चोर को रंगे हाथ पकड़कर ही रहेगा। अगली सुबह वह झोपड़ी में छिप गया और खिड़की से पेड़ पर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा एक सफ़ेद कबूतर पेड़ पर आया, अपनी छोटी चोंच से अमरूद तोड़ा और उड़कर चला गया। किसान हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे यह तो कोई पक्षी है जो रोज मेरे अमरूद ले जा रहा है। किसान चुपचाप उस कबूतर का पीछा करने लगा। कबूतर उड़ता उड़ता दूर गया और एक छोटी सी झोपड़ी जैसे घर में जाकर अमरूद रख आया। किसान ने छिपकर देखा और उसे सच्चाई समझ आ गई। असल में वह कबूतर माँ बनने वाला था। वह अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था, ताकि जब बच्चे जन्म लें तो उन्हें भूखा न रहना पड़े। किसान की आंखें नरम हो गई और वह सोचने लगा कि प्रकृति के हर जीवन का अपना संसार और संघर्ष होता है। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। किसान को अचानक ख्याल आया कि कबूतर का घर तो नीचे है, वहाँ पानी भर जाएगा। वह दौड़ता हुआ गया और देखा कि सचमुच कबूतर का छोटा सा घर बारिश के पानी में बहने ही वाला है। बिना देर किए उसने कबूतर को अपने हाथों में उठाया और उसे सुरक्षित अपनी झोपड़ी में लाया। अब कबूतर किसान के घर में ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में कबूतर ने अंडे दिए और फिर उन अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकले। किसान रोज उन्हें देखता और मन ही मन खुश होता। लेकिन जब पहली बार उसने उन नन्हे बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसके आंसू बह निकले। शायद उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने एक माँ और उसके बच्चों को नया जीवन दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा हर इंसान का सबसे बड़ा धन है, चाहे सामने इंसान हो या कोई छोटा सा पक्षी। सबका जीवन अनमोल है। धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।